फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 55। और आज हम पढ़ेंगे हरियाणा डायनेस्टी के पार्ट 2 के बारे में। तो हरियाणा डायनेस्टी के पार्ट 1 को मैंने का वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर दिया है मेरे चैनल स्टडी 55 में। अगर आपको देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा डायनेस्टी के पार्ट 2 के बारे में। हरियाणा डायनेस्टी जैसे हमने पिछली बार क्या पढ़ा था कि बिम्बिसार के बारे में पढ़ा था हमने। तो बिम्बिसार के बेटे कौन थे? अजातशत्रु, जिनका रेन था 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक। तो ये कौन थे और इन्होंने क्या किया? तो तरफ बिम्बिसार, ये बिम्बिसार के बेटे जैसे हमने पढ़ा, परस्यू द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्विस्ट एक्सपेंशन, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया था? विजय। और साम्राज्य को विजय आसपास के राज्यों को जीतने का प्रयास किया था। आसपास के जीतने को आसपास के राज्यों को जीतने की नीति का अनुकरण किया था। किसने? अजातशत्रु ने। मोस्ट इंपोर्टेंट किंग ऑफ हरियाणा डायनेस्टी एंड कंटेम्परेरी ऑफ महावीर एंड बुद्धा। अजातशत्रु हरियाणा डायनेस्टी के मोस्ट इंपोर्टेंट किंग, बहुत बहुत महत्वपूर्ण राजा थे जो महावीर और बुद्धा कंटेम्परेरी के समकालीन थे। क्लियरली फादर फॉर द थ्रोन, जैसे हमने पहले भी हमने वीडियो पढ़ा कि उसने अपने पिताजी को मार दिया था राणा सत्ता के लिए। सक्सेडेड बाय हिज सन उदयन, और अजातशत्रु ने सक्सेड किया था, उसके बेटे उदयन ने सक्सेड किया था। तो फ्रेंड्स मैं इसके अलावा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बता दूं हरियाणा डायनेस्टी के बारे में कि हरियाणा डायनेस्टी में जैसे हमने पढ़ा कि अजातशत्रु ने क्या किया था? अपने पिताजी बिम्बिसार को मार दिया था राणा सत्ता के लिए। उस तरह से उदयन ने भी अपने पिताजी मतलब अपने पिताजी अजातशत्रु को भी मार दिया था थ्रोन मतलब राणा सत्ता के लिए। उस तरह से उदयन के बेटे भी आए थे बाद में और उन्होंने भी अपने पिताजी को मार दिया था राणा सत्ता के लिए। तो फ्रेंड्स इनके बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। बॉर्न टू किंग बिम्बिसार एंड क्वीन चेलेन्ना अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। जैसे कि हमने पढ़ा है कि बिम्बिसार की 3-4 रानियां थी, जिसमें एक रानी थी चेलेन्ना। तो अजातशत्रु कौन थे? जैनिज्म के अकॉर्डिंग अजातशत्रु बिम्बिसार के बेटे और चेलेन्ना बिम्बिसार और चेलेन्ना के बेटे थे। द कौशल किंग प्रसेनजीत was compelled to give his daughter in marriage to अजातशत्रु and leaving him in sole possession of काशी। जिसे हम जानते हैं कि बिम्बिसार मगध के राजा कौन थे? बिम्बिसार थे। बिम्बिसार के बाद कौन आया? अजातशत्रु आए। तो अजातशत्रु ने भी अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की थी। तो जो कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, उन्होंने मजबूर किया था उनको विवाह में अपनी बेटी देने के लिए अजातशत्रु को। और उसने और प्रसेनजीत ने क्या किया था? प्रसेनजीत ने काशी को काशी का पूरा अधिकार भी अजातशत्रु को दे दिया था। तो ये क्या हुआ था इसमें? प्रोलॉन्ग्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट, अल्टीमेटली अजातशत्रु गॉट द बेस्ट ऑफ द वॉर। क्या हुआ था? युद्ध हुआ था प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच में। इसमें क्या हुआ था? आखिरकार अजातशत्रु को फायदा हुआ था इस युद्ध में। इसके बाद प्रसेनजीत ने अपनी बेटी का विवाह में अपनी बेटी को अजातशत्रु को दे दिया था। The next achievement of अजातशत्रु was the conquest of लिच्छवीस of वैशाली। अजातशत्रु का दूसरा अगला अचीवमेंट क्या था? अगली उपलब्धि क्या थी? कि उन्होंने वैशाली के लिच्छवीस को भी कॉन्क्वेस्ट को भी जीत लिया था। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। He created dissensions in the ranks of the Lichavis and finally destroyed their independence by invading their territory and defeating them in battle। क्या हुआ था? उसने क्या था? उसने लिच्छवी के जो सैनिक थे, लिच्छवी साम्राज्य के जो सैनिक थे, जो भी छोटे मोटे फौजी थे, उनके उनके बीच में मतभेद मतभेद बना दिए थे। और आखिरकार उनके इंडिपेंडेंस, उनके जो आजादी स्वतंत्रता थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, तबाह कर दिया था। और उनके राज्य को इन्वेट किया था और उनका बैटल में युद्ध में हरा दिया था। It took him 16 years to destroy Vaishali. Eventually, he succeeded in doing so because of a war engine which was used to throw stones like catapults। क्या हुआ था? अजातशत्रु को लगभग 16 साल लग गए थे वैशाली को डिस्ट्रॉय करने में। आखिरकार वो एक काम करने में सफल रहा। क्यों? एक वॉर इंजन, उसके पास एक वॉर इंजन था जिसकी मदद से थ्रो स्टोन्स मतलब जिसकी मदद से पत्थर फेंके जा सकते थे, जो एक ग्लूएल के जैसा था, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे महाशिला कंठ का कहा जाता था। He also possessed a chariot to which a mace was attached। क्या था?
अजातशत्रु के पास एक चैरियट, एक रथ भी था, जिसकी मदद से जिसमें एक गधा जुड़ा हुआ था, जिसे रथ मुसाला कहा जाता था, रथ मुसाला कहा जाता था। एंड इट फैसिलिटेटेड मास किलिंग्स, और जो मदद करता था ज्यादातर लोगों को मारने के लिए, युद्ध में ज्यादातर सैनिकों को मारने के लिए। He faced a stronger rival in the ruler of Avanti. Avanti could attack Magad. To meet this danger, he began the fortification of Rajgir. क्या हुआ था? एक स्ट्रॉन्ग राइवल के रूप में अवंती के रूलर का सामना हुआ। अजातशत्रु ने अवंती रूलर को एक स्ट्रॉन्ग राइवल के रूप में सामना किया था। तो क्या था, अवंती कुड अटैक, अवंती कभी भी मगध पर अटैक कर सकता था। इसके लिए क्या था, इस खतरे से बचने के लिए, इस खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर का जो राजधानी थी उसका फोर्टिफिकेशन मतलब उसका किलेबंदी करना शुरू कर दी थी। सुनिधा वत्सकार, अजातशत्रुस डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स। सुनिधा और वत्सकार ये दो मिनिस्टर थे कुछ अजातशत्रु के, जिन्होंने हु स्वॉर्ड द सीड्स ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग वज्जीस, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने डिस्कॉर्ड मतलब जिन्होंने मतभेद के बीज बो दिए थे वज्जीस लोगों में आपस में। इन दिस वे काशी एंड वैशाली वर एडेड टू मगध, मेकिंग इट द मोस्ट पावरफुल टेरिटोरियल पावर इन द गंगा वैली। जैसे हमने पढ़ा कि काशी और वैशाली इन दोनों साम्राज्य को मगध में जोड़ लिया गया था, और अजातशत्रु और बिंबिसार के द्वारा, और जिसने मगध को एक मोस्ट पावरफुल टेरिटोरियल पावर बना दिया था गंगा वैली में। जिसे हमने पढ़ा कि द इन्वेजन ऑफ मगध बाय अवंती डिड नॉट मटेरियलाइज, मतलब अवंती के द्वारा मगध के इन्वेड करना ऐसा कभी नहीं हुआ था, कभी हो नहीं पाया था, घटित नहीं हुआ था कभी भी। उदयन, तो क्या हुआ था, अजातशत्रु के बाद उनका बेटा आया, उदयन बेटा आया, उनका बेटा उदयन आया। इसका रेन था 460 बीसी से लेकर 440 बीसी तक। His reign is important because he laid the foundations of the city of Patliputra at the confluence of Son and the Gangas and shifted the capital from Rajgir to Patliputra. क्या हुआ था, उदयन का रेन इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि उन्होंने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी, जो कहाँ पर था, जो गंगा और सोन नदी के कॉन्फ्लुएंस में क्या कि संगम पे स्थित था। और उसने क्या किया था, उसने उसकी जो कैपिटल थी उसको राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर लिया था। उदयन was succeeded by अनिरुद्ध, मुंड एंड नगदाशक रिस्पेक्टिवली, who were all weak and committed parasites। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, क्या होता है, उदयन के बाद अनिरुद्ध आया था, अनिरुद्ध के बाद मुंड और नगदाशक ये भी आए थे, और इन्होंने क्या कहती है, बहुत ये सब सभी वीक थे, कमजोर थे, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने पितृ हत्या की थी, मतलब इन्होंने अपने पिताजी की हत्या की थी राज्य सत्ता के लिए। Udayan was succeeded by the dynasty of Shushanaks, who temporarily shifted the capital to Vaishali। उदयन के बाद की डायनेस्टी कौन आए थे, शूशनाक्स आए थे। शूशनाक्स ने सक्सीड किया था उदयन को, शूशनाक्स ने सक्सीड किया था हरंग डायनेस्टी को, जिन्होंने अपने कैपिटल को वैशाली शिफ्ट कर लिया था। तो फ्रेंड्स, ये था मगध एम्पायर के बारे में, जिसमें मैंने आपको हरंग डायनेस्टी के बारे में बताया, जिसमें हमने बिंबिसार के बारे में पढ़ा पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हमने अजातशत्रु के बारे में पढ़ा, और अभी हमने उदयन के बारे में पढ़ा, उनका क्या किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियोस चाहिए, स्टडी रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं, तो आप मेरे चैनल स्टडी 55 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर मैं MPPSC UPSC स्टडी रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।